योद्धाओं ने संघर्ष किया, लगभग 4 लाख बलिदान किए। इसके बाद 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों की एक धर्म संसद आयोजित हुई और उस धर्म संसद में संकल्प लिया गया श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का, और विश्व हिंदू परिषद को उस संघर्ष के लिए संतों ने अधिकृत किया। विभिन्न चरणों में संघर्ष का कार्य चलता रहा। 1989 में शिला पूजन एवं शिलान्यास, 1990 की वो कार सेवा जिसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवाई थी और सैकड़ों कार सेवक बलिदान हो गए। 1992 की वो कार सेवा जिसमें कार सेवकों का रोष एवं आक्रोश फूट पड़ा और वो बाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया। उसके बाद से न्यायालय में विषय चल रहा था। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया। बाद में उस न्यायालय के निर्णय के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम से एक न्यास का सरकार के द्वारा गठन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इतना ही नाम है उसका। सरकार के द्वारा न्यायालय के निर्देश पर इस न्यास का गठन किया गया। न्यास ने अपनी कार्यवाही प्रारंभ की और 5 अगस्त 2020 को न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 70 साधु संतों ने भूमि पूजन करके विधिवत मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। तो बाद में संतों ने आदेश दिया और तीर्थ क्षेत्र न्यास ने प्रस्ताव किया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस संग्रह अभियान में लगे। आपस में विचार हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे सभी राष्ट्रवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन के लोग मिलकर के टोलियों का निर्माण हुआ। राज्यों में समितियों का, जिलों में समितियों का गठन हुआ, गांव-गांव में टोलियों का निर्माण हुआ। आज अपने देश के 5.25 लाख गांवों में 13 करोड़ परिवार के 65 करोड़ हिंदू भाई बहनों से संपर्क करने के लिए एवं उनका समर्पण स्वीकार करने के लिए देश भर में 40 लाख कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। अपने बिहार में 10,000 से अधिक टोलियां बनी हैं, जिसमें 50,000 से अधिक कार्यकर्ता लग करके गांव-गांव, डगर-डगर, घर-घर जाकर के लोगों का समर्पण स्वीकार कर रहे हैं। उत्तरायण सूर्य में मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी को इसका श्री गणेश हुआ है और ये 3-4 दिन में ही अभूतपूर्व उत्साह और लोगों में एक इच्छा, आकांक्षा है, वो प्रतीक्षारत हैं कि कब राम भक्तों की टोलियां मेरे द्वार पर आएंगी और मेरा समर्पण स्वीकार करेंगी। समर्पण देने के लिए
किसी को कहना नहीं पड़ रहा है, उनमें होड़ लगी हुई है। ऐसे उत्साहपूर्ण मंगलमय वातावरण में इस राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के माध्यम से आज संपूर्ण हिंदू समाज स्नेह, प्रेम, भक्ति, सम्मान, सुरक्षा, समरसता और एकात्मता के सूत्र में आबद्ध हो रहा है। यह अभियान पूर्ण होते होते भारतवर्ष में एक समर्थ, सशक्त, संगठित हिंदू समाज की पुनर्प्रतिष्ठा होगी और भारतवर्ष फिर से अपने प्राचीन गौरव, गरिमा, अस्मिता को प्राप्त करेगा। विश्व में फिर से भारत की सभ्यता, संस्कृति की पताकाएं दिग दिगंत में फहराएंगी। यहाँ झारखंड में कितना लक्ष्य है निधि समर्पण? राशि का लक्ष्य नहीं, सभी व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास। हम जहां नहीं पहुंच पाएंगे वहां भी हमारा पर्चा पहुंच रहा है। अखबार के माध्यम से विज्ञापन है, लोग स्वयं से भी अकाउंट में पैसे दे रहे हैं। इसका अकाउंट सार्वजनिक हो गया, विज्ञापन आ गया है।